हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज से हम अपनी HAP यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज ये हमारा यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट वीडियो होने वाला है, जिसमें हम अपना यूनिट फर्स्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यूनिट फर्स्ट के अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। चलिए देखते हैं एनाटॉमी क्या होती है। एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट बॉडी स्ट्रक्चर्स एंड देयर रिलेशनशिप्स विद ईच अदर। इसमें इन्होंने बताया कि एनाटॉमी हमारी मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है, जिसके अंदर हम हमारी ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं, और उन्हीं स्ट्रक्चर्स के आपस में रिलेशनशिप्स कैसे हैं उनको भी हम एनाटॉमी के अंदर ही स्टडी करते हैं। तो हम सिंपली बोल सकते हैं एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी हमारी ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की स्टडी को बोलते हैं हम एनाटॉमी। तो एनाटॉमी की डेफिनेशन हमारी है, एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट बॉडी स्ट्रक्चर्स। सिंपली हम बोल सकते हैं एनाटॉमी मीन्स बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करना। ये सिंपल सी डेफिनेशन हमारी एनाटॉमी की। देन हमारी कुछ ब्रांचेस होती है एनाटॉमी की, जो आगे हमारी ब्रांचेस आती हैं। चलिए ब्रांचेस को देखते हैं। जिसमें हमारी सबसे पहली ब्रांच है ग्रॉस एनाटॉमी। अब ग्रॉस एनाटॉमी का मतलब क्या है। ग्रॉस एनाटॉमी इज द एनाटॉमी ऑफ दोज स्ट्रक्चर्स विच कैन बी सीन विद द नेक्ड आई और विदाउट माइक्रोस्कोप। ग्रॉस एनाटॉमी हमारा एनाटॉमी का एक टाइप है, एनाटॉमी का ही हमारी एक ब्रांच है या हमारा टाइप है, जिसके अंदर हम बॉडी के स्ट्रक्चर्स को नेक्ड आई के साथ देख के स्टडी करते हैं, या फिर बोल सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर हम अपने बॉडी स्ट्रक्चर्स को अपनी नेक्ड आई से देखते हैं, और उसी स्टडी को हम अपना ग्रॉस एनाटॉमी बोलते हैं। देन हमारा सेकंड ब्रांच जो आती है वो हमारी डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी में क्या है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट इट्स लाइफ स्पैन। डेवलपमेंटल एनाटॉमी के अंदर हमारी स्टडी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी ह्यूमन बॉडी की ऑर्गेनिज्म की हमारी स्टडी होती है उसके लाइफ स्पैन के दौरान। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा इसका एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ। जो हमारा एम्ब्रियोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम अपने एम्ब्रियो की, जो हमारा एम्ब्रियो होता है, फीटस होता है, उसका लाइफ स्पैन होता है हमारा फर्टिलाइजेशन से लेकर बर्थ तक। तो फर्टिलाइजेशन से लेकर बर्थ तक उसकी जो डेवलपमेंट हुई है, उसके जो स्ट्रक्चर के अंदर डेवलपमेंट हुई है, वो सभी हम डेवलपमेंटल एनाटॉमी के अंदर स्टडी करते हैं। इसीलिए ही इसका नाम डेवलपमेंटल एनाटॉमी है, क्योंकि हम इसके अंदर ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन को देखते हैं एक डेवलपमेंटल फॉर्म के अंदर। देन हमारी आती है सिस्टमिक एनाटॉमी। सिस्टमिक एनाटॉमी हमारा क्या है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ द बॉडी। जैसा कि हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम हैं, स्पेसिफिक सिस्टम है जिसका एक पर्टिकुलर वर्क होता है। तो सिस्टमिक एनाटॉमी में क्या है कि हम बॉडी की किसी भी एक स्पेसिफिक सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर टोटल 11 सिस्टम है, जो कि हमारी बॉडी को बैलेंस कंडीशन के अंदर मेंटेन रखते हैं, होम्योस्टेसिस मेंटेन रखते हैं हमारी बॉडी का। तो एग्जाम्पल में हमारे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे न्यूरोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। ये हमारे 11 सिस्टम्स के अंदर से कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं। जैसे हमारा न्यूरोलॉजी है, न्यूरोलॉजी हमारी नर्वस सिस्टम की स्टडी है। एंडोक्राइनोलॉजी हमारी हार्मोनल सिस्टम की स्टडी, और डर्मेटोलॉजी हमारी इंटेगुमेंट्री सिस्टम की स्टडी। डर्मेटोलॉजी हमारे स्किन, हेयर, नेल्स वगैरह से रिलेटेड है, जो मीन्स मेनली हमारा स्किन से रिलेटेड है डर्मेटोलॉजी। इसीलिए हमारा सिस्टमिक एनाटॉमी क्या हो गया, सिस्टमिक एनाटॉमी हमारा किसी बॉडी के किसी भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना हमारा सिस्टमिक एनाटॉमी होता है। अब इसमें हमारी नेक्स्ट ब्रांच आती है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज। मीन्स माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी हमारी किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी है माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर तो हम विदाउट माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं, और माइक्रोस्कोपिक के अंदर हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारे सेल्स और टिश्यू होते हैं वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसलिए हम इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्टडी करते हैं, और इसी स्टडी को हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमें दिखा रखा है, जैसे हिस्टोलॉजी होती है हमारी टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। देन हमारा आता है इमेजिंग एनाटॉमी। इमेजिंग एनाटॉमी के अंदर हमारा है कि इमेजिंग एनाटॉमी इज मॉडर्न एनाटॉमिकल टेक्निक
इमेजिंग एनाटॉमी हमारी मॉडर्न वर्ल्ड की एक एनाटॉमिक टेक्निक है, मीन्स हमारी ये पहले नहीं थी, अभी डिस्कवर हुई है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। इन विच बॉडी स्ट्रक्चर्स आर विजुअलाइज्ड थ्रू MRI एंड CT स्कैन। तो समझ में आ रहा है इससे कि जो इमेजिंग एनाटॉमी है वो हमारी मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर हम बॉडी के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं थ्रू अपने जो मॉडर्न मेथड्स है, जैसे हमारे MRI हो गया और CT स्कैन हो गया। MRI तो हमारा हो गया मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और CT स्कैन हमारा होगा कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये हमारे मेथड्स है मॉडर्न डे के, जिससे हम अपने बॉडी स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। इसको हम सिंपल से एग्जांपल से स्टडी करते हैं, जैसे एक्सरे भी इसके अंदर ही आता है हमारा। हमें किसी भी बॉडी के स्ट्रक्चर्स की, किसी भी जॉइंट की, किसी भी बोन की हमें स्टडी करनी हो डॉक्टर को, तो वो हमें एक्सरे के लिए बोलता है, जिसके अंदर हम अपनी बोन को एक्सरे की मदद से अंदर से देखते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर है या फिर उसके अंदर कोई चेंजेस है। तो इसी स्टडी को हम एनाटॉमी बोलते हैं। MRI और CT स्कैन के अंदर भी सेम इसी तरीके का प्रोसीजर फॉलो होता है। अब जो हमारा MRI और CT स्कैन है, ये हमारा कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर भी मदद करता है, आपको पता होगा। देन हमारी नेक्स्ट एनाटॉमी का ब्रांच आती है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस एसोसिएटेड विद डिसीज और एजिंग। पैथोलॉजिकल, जो हमारा वर्ड पैथोलॉजिकल है उससे समझ आता है कि जो हमारे पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस हमारे क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट। पैथोजेंस के अंदर हमारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, ये हमारे सभी पैथोजेंस के अंदर आते हैं। पैथोजेंस हमारे डिजीज कॉजिंग होते हैं। अब जो पैथोजेंस है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गए हैं। एंटर करने के बाद उसने हमारी बॉडी के अंदर क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस लाई, जो पैथोजेंस है उसने हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर वो लेके आया है, उसकी स्टडी को हम पैथोलॉजिकल एनाटॉमी बोलते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजियोलॉजी। हमारा फर्स्ट टॉपिक था एनाटॉमी और सेकंड टॉपिक हमारा है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट फंक्शनिंग ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स। फिजियोलॉजी भी हमारी मेडिकल साइंस की ही ब्रांच है, जिसके अंदर हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स की फंक्शनिंग के बारे में स्टडी करते हैं। अब हमने एनाटॉमी के अंदर तो पढ़ा था कि हम बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब फिजियोलॉजी के अंदर हम उन्हें एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स की फंक्शनिंग के बारे में स्टडी करते हैं। हम सिंपली बोल सकते हैं एनाटॉमी तो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स की स्टडी हो गई और फिजियोलॉजी हमारी उन्हीं स्ट्रक्चर्स की फंक्शनिंग की स्टडी हो गई। देन हमारा है अकॉर्डिंगली एनाटॉमी इज द एसेंशियल बेस ऑफ फिजियोलॉजी। अब हमने पढ़ा कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमारी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स की स्टडी, फंक्शनिंग की स्टडी है। तो जब हमारा एनाटॉमी है वो फिजियोलॉजी के लिए एक एसेंशियल बेस बन जाता है। देन हमारी फिजियोलॉजी के अंदर भी कुछ ब्रांचेस होते हैं, जैसे एनाटॉमी की है तो फिजियोलॉजी की ब्रांचेस को देखते हैं। ब्रांचेस ऑफ फिजियोलॉजी के अंदर हमारी सबसे पहली ब्रांच है न्यूरोफिजियोलॉजी। जैसे एनाटॉमी के अंदर हमारी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो एनाटॉमी थी, तो इसी में हमारी फिजियोलॉजी के अंदर हमारी फर्स्ट ब्रांच है न्यूरोफिजियोलॉजी। न्यूरोफिजियोलॉजी के अंदर हमारा आता है स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ नर्व सेल। जैसे वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि एनाटॉमी के अंदर तो हम स्ट्रक्चर्स देखते थे और फिजियोलॉजी के अंदर हम अपनी फंक्शनिंग को देखेंगे। तो हमारा न्यूरोफिजियोलॉजी के अंदर हम क्या देखेंगे, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्व सेल हमारा न्यूरॉन की फंक्शनिंग, न्यूरॉन हमारा फंक्शन कैसे करता है उसकी फंक्शनिंग को स्टडी करेंगे। ये हमारा सभी न्यूरोफिजियोलॉजी के अंदर आएगा। देन हमारा आ गया एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी हमारा हार्मोन सिस्टम से रिलेटेड है, एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है। इसके अंदर हम अपने एंडोक्राइन सिस्टम की फंक्शनिंग के बारे में स्टडी करते हैं, अपने हार्मोन्स की फंक्शनिंग के बारे में स्टडी करते हैं। ये सभी हमारा आता है एंडोक्राइनोलॉजी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट ब्रांच आती है कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। अब कार्डियोवैस्कुलर से हमें समझ में आ रहा है कार्डियो हमारा हार्ट से रिलेटेड है। स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी के अंदर हम हार्ट और ब्लड वेसल्स की फंक्शनिंग के बारे में स्टडी करते हैं। ये सभी हमारा कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी के अंदर आता है। देन हमारा आ गया इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी से हमें समझ में आता है कि हमारे इम्यून सिस्टम की ही स्टडी होगी, इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग के बारे में स्टडी होगी। द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम और बॉडी डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट। अब हमारा इम्यून सिस्टम का वर्क क्या होता है कि जो डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं उसके विरुद्ध हमारी बॉडी डिफेंस करती है, इसी को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इम्यूनोलॉजी के अंदर क्या है, इम्यूनोलॉजी के अंदर हम अपने इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग को स्टडी करते हैं, या हम बोल सकते हैं अपने बॉडी के डिफेंस सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं इम्यूनोलॉजी के अंदर। देन हमारी नेक्स्ट ब्रांच आती है रीनल फिजियोलॉजी। रीनल फिजियोलॉजी के अंदर हमारा क्या है कि द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ किडनी एंड रेफरेंस। अब हमारा जो वर्ड रीनल है उस वर्ड से ही समझ में आ रहा है, रीनल हमारा किडनी से रिलेटेड है और नेफ्रॉन हमारी किडनी की एक
स्मॉलेस्ट यूनिट है। जैसे हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है, वैसे ही किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी नेफ्रॉन है, जो हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की। तो रीनल फिजियोलॉजी के अंदर हम अपने किडनीज और नेफ्रॉन की फंक्शनिंग के बारे में स्टडी करते हैं, इसलिए इसका नाम रीनल फिजियोलॉजी है। देन हमारा लास्ट हमारी ब्रांच आती है फिजियोलॉजी की, पैथोफिजियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फंक्शनल चेंजेस एसोसिएटेड विद डिजीज एंड एजिंग। एनाटॉमी के अंदर तो हमने पढ़ा था कि जो पैथोजेंस होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस लाते हैं, लेकिन फिजियोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे जो हमारे पैथोजेंस है, पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गए हैं, एंटर करने के बाद हमारी बॉडी के अंदर उन्होंने क्या फंक्शनल चेंजेस किए, उनकी स्टडी को हम फिर पैथोफिजियोलॉजी बोलेंगे। जो पैथोफिजियोलॉजी है उसके अंदर हम अपने पैथोजेंस के द्वारा किए गए फंक्शनल चेंजेस को स्टडी करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।